Hello students and a very warm welcome to supporting learners. This is the part 12 of chapter 8 of class 11 biology, that is cell, the unit of life, and the topic for today's video is transport across plasma membrane. तो पिछले वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम डिस्कस करें तो हमने बात करी थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक पोरस मेम्ब्रेन है और जिन सब्सटेंसेस का साइज इस पोर के साइज से छोटा है वो सब्सटेंसेस पास कर जाएंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और जिन सब्सटेंसेस का साइज उस पोर से बड़ा है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करेगी टू पास थ्रू। तो यहाँ पर साइज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा हमने बात करी थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि ये एंट्री और एग्जिट कुछ मटेरियल्स की अलाउ करती है और कुछ मटेरियल्स की एंट्री और एग्जिट ये प्रिवेंट करती है। तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, सिलेक्ट करती है, और यहाँ पर साइज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। ठीक है, आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज ऑफ टू टाइप्स। पहला है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट से। तो जब हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, जब हम वर्ड यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, यानी कि मूवमेंट हो रही है एक मटेरियल की एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो मटेरियल्स हैं वो मूव करते हैं अलोंग अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर इसका मतलब समझते हैं, जैसे कि ये एक सेल है, ठीक है, सेल में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो है। कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन अ डिसॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। आउटसाइड द सेल क्या है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि सेल के अंदर इनसाइड जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो है और आउटसाइड जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है। तो ऑक्सीजन की ओवरऑल मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दैट इज फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल। ओके, सिमिलरली अगर हम CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक बाय प्रोडक्ट है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का। ठीक है, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है सेल्स का। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन के प्रोसेस से CO2 एक्यूमुलेट हो जाएगी, तो CO2 का कंसंट्रेशन सेल के इनसाइड क्या होगा, हाई होगा, और सेल के इन्वायरमेंट में, आउटसाइड इन्वायरमेंट में CO2 का कंसंट्रेशन कम है। तो देन CO2 कहाँ से कहाँ मूव करेगी, from high concentration to low concentration, that is from inside the cell to outside the cell। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और ट्रांसपोर्ट जो है सब्सटेंसेस का इनसाइड टू आउटसाइड द सेल भी हो सकता है और आउटसाइड टू इनसाइड द सेल भी हो सकता है। डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की कंसंट्रेशन कहाँ पर हाई है और कहाँ पर लो है। राइट, इसको हम एक एनिमेशन से समझते हैं। देखो, इस एनिमेशन में अगर हम इस रीजन को मान ले रीजन ए और इस रीजन को मान ले रीजन बी, तो अगर आपने ध्यान से इस एनिमेशन को देखा हो तो पहले क्या था, रीजन ए में इस सब्सटेंस की पर्पल कलर का जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर कम थी और बी में ज़्यादा थी। तो ये जो मूवमेंट है इस सब्सटेंस की ये कहाँ से कहाँ हो गई, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दैट इज फ्रॉम बी टू ए। और ये कब तक हुई, जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो गया, यानी कि एक बैलेंस अटेन नहीं हो गया इन दोनों रीजन्स की कंसंट्रेशन में। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली ट्रांसपोर्ट की। अब वर्ड पैसिव का मतलब समझते हैं। देखो, दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, एक्टिव और पैसिव। अब ये डेली लाइफ में आपने अपने टीचर को ही बोलते हुए कभी सुन ली होंगी कि ये बच्चा बड़ा एक्टिव है, यानी कि ये हर एक्टिविटी में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, यानी कि बच्चा एनर्जेटिक है, अपनी पूरी एनर्जी लगाता है हर काम में। और वहीं एक बच्चा पैसिव है, यानी कि ये पार्टिसिपेट नहीं करता है उतना, इतना एनर्जेटिक नहीं है, अपनी एनर्जी नहीं लगाता किसी भी काम में। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सब्सटेंसेस है वो डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, चलो
यहाँ पर दो बीकर्स हैं, ये बीकर है ए और ये बीकर है बी। यहाँ पर वाटर का लेवल यहाँ तक फिल्ड है ये बीकर, और ये यहाँ तक फिल्ड है, ठीक है। और आपने इन दोनों बीकर्स को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो जैसे ही आप इन दोनों बीकर्स को कनेक्ट कर दोगे तो वाटर का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, और वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। जहाँ पर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पर वाटर का अमाउंट कम है। अब ये चीज़ अपने आप होगी, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली होगी, अपने आप होगी, इसमें आपको कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एनर्जी यानी कि एटीपी, एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ओके, एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग एन इक्विलिब्रियम। बैलेंस मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पैसिव ट्रांसपोर्ट का। अब अगर बात करें पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स की, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट 3 टाइप्स का होता है। First is simple diffusion, second is facilitated diffusion, and the third is osmosis. First, let's talk about simple diffusion. तो simple diffusion एक टाइप का passive transport है, यानी कि movement होगी down the concentration gradient, that is from higher concentration to a region of lower concentration. और किन solutes की होगी? Solutes क्या होते हैं? जैसे एक solution है, जैसे आप sugar का एक solution बनाते हो, तो उसमें आपके पास एक solute है प्लस एक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो शुगर सॉल्यूशन में शुगर सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर मूवमेंट किसकी हो रही है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्यूट्स की मूवमेंट हो रही है, यानी कि उनके पास कोई भी चार्ज नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव, या है भी तो वो चार्जेस बैलेंस्ड है, ठीक है। एंड दिस ट्रांसपोर्ट इज द डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। डाउन हिल ट्रांसपोर्ट का मतलब है, जैसे ये एक हिल है, अगर मैं यहाँ पर एक हिल बनाऊँ, ये एक हिल है, ये जो हाई पॉइंट है इस हिल का, दिस इज द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, एंड जो ये लोएस्ट पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। तो सब्सटेंसेस की मूवमेंट जो है, ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है। डाउनहिल दैट इज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। और इस ट्रांसपोर्ट में कोई भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सपोज मान लो अगर मैंने यहाँ पर एक बॉल रख दी, सपोज मान लो मैंने यहाँ पर एक बॉल रख दी, इस बॉल को आपने हिल से नीचे पहुँचाना है, तो क्या आपको इसमें कोई एनर्जी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, ये बॉल अपने आप ही नीचे पहुँच जाएगी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनी एनर्जी। ओके, अब अगर हम बात करें कि सिंपल डिफ्यूजन लिविंग सिस्टम्स में कहाँ पर देखने को मिलता है, तो जैसे कि मैंने बताया कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आपकी बॉडी में, दैट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ दिस सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, लंग्स में जैसे आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो तो वो ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाती है, और एक स्ट्रक्चर है एल्विलॉय, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, ये है एल्विलॉय। ठीक है, वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में डिफ्यूज़ होती है, क्योंकि ये पूरी बॉडी में सप्लाई होनी है, आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगी सेल्स के अंदर तो CO2 बनेगा, CO2 बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, CO2 वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको आपकी बॉडी से एलिमिनेट होना है, तो दैट विल डिफ्यूज इनटू द एल्विलॉय एंड दैट विल बी एक्सेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। राइट, अगर हम बात करें प्लांट्स में ये सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो प्लांट्स में कोई लंग्स नहीं होते हैं, प्लांट्स में स्टोमेटा होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स में लीव्स में एक स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा। ठीक है, सो प्लांट्स नीड फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड, सो कार्बन डाइऑक्साइड विल एंटर द सेल थ्रू द स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन will exit the cell again through this stomata. So diffusion is a very important process for photosynthesis. Okay, next let us talk about the facilitated diffusion. Facilitated diffusion जो है वो भी एक टाइप का पैसिव ट्रांसपोर्ट है, उसमें भी क्या है, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन एंड नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। तो ये सारे पॉइंट्स तो सिमिलर है सिंपल डिफ्यूजन से। सिंपल डिफ्यूजन में भी तो हमने यही पॉइंट्स डिस्कस करे थे। तो डिफरेंस क्या है फिर सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में? व्हाई डू वी नीड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इन द फर्स्ट प्लेस?
मैंने आपको क्या बताया था कि सिंपल डिफ्यूजन जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूट्स के लिए होता है। न्यूट्रल सॉल्यूट्स वो मूव कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन उन सब्सटेंसेस के लिए हैं जो चार्ज्ड हैं, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज, जैसे कि पोटेशियम आयंस, ठीक है, क्लोराइड आयंस, सोडियम आयंस, वाटर, वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, या फिर हाइड्रोफिलिक मोइटी है जिन सब्सटेंसेस में, या फिर जिन सब्सटेंसेस का साइज बहुत बड़ा है। अब क्यों चार्ज्ड और पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं मूव कर सकते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन? क्योंकि देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। अब ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट है हेड पार्ट, ठीक है। हेड पार्ट जो है वो क्या होता है, वो होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है, वाटर लविंग। और ये जो टेल पार्ट है, ये जो टेल पार्ट है मेम्ब्रेन का, दैट इज हाइड्रोफोबिक। तो अब जो मॉलिक्यूल पोलर है या फिर चार्ज्ड है या फिर हाइड्रोफिलिक है, वो सब्सटेंस जो है वो यहाँ से यहाँ पर हेड तक तो मूव कर जाएगा, बट ये अंदर टेल के अक्रॉस मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि टेल क्या है, टेल हाइड्रोफिलिक है, और ये जो सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं ये सब्सटेंस हाइड्रोफिलिक है। सो दिस विल नॉट बी अलाउड टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। बट इस सब्सटेंस को हमने ट्रांसपोर्ट करवाना भी है, क्योंकि ये सब्सटेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे वाटर है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, वो सेल के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब क्या करेंगे, अब हम टेल्स में या फिर मेम्ब्रेन में, लिपिड बाइलेयर में तो कोई चेंज कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको एक स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके के जो सब्सटेंसेस हैं उनको हम एक स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आप मान लो कि आप एक स्टूडेंट हो, आपका काम है पढ़ाई करना, मैं आपको सारी बुक्स दे दूँ, सारा मटेरियल दे दूँ, पर क्या आप खुद पढ़ सकते हो? नो, यू नीड द फैसिलिटी ऑफ अ टीचर, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम इनको स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं इन मॉलिक्यूल्स को, और वो स्पेशल फैसिलिटी है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो आयंस हैं, ये कैसे मूव करेंगे? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के हेल्प से। और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स दो टाइप के हैं, पहले हैं चैनल प्रोटीन्स और दूसरे हैं कैरियर प्रोटीन्स। अब इनके बीच में डिफरेंस बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये फंक्शन कैसे करते हैं। तो जो हमारे कैरियर प्रोटीन्स हैं, ये आपको नाम से पता लग रहा होगा कि ये कैरी करेंगे किसी आयन या मॉलिक्यूल को। अब ये कैसे फंक्शन करते हैं ये देखते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है जिसको सेल के बाहर से आउटसाइड टू इनसाइड मूव करना है। तो ये क्या करेगा, ये इस प्रोटीन के साथ जाकर बाइंड कर जाएगा। इस प्रोटीन के पास एक बाइंडिंग साइट है या एक स्पेशल पॉकेट है जो इसको बाइंड करवाएगी, ठीक है। अब ये सब्सटेंस जैसे ही इसके साथ बाइंड कर जाएगा, वैसे ही इस प्रोटीन की जो शेप है उसमें चेंज आ जाएगा, और चेंज आने की वजह से क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल जो है ये अंदर मूव कर जाएगा सेल के। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आप एक मॉल में खड़े हो, ठीक है, आपको मॉल के अंदर से बाहर जाना है, तो आप क्या करोगे, आप उस दरवाजे पर खड़े हो जाओगे और दरवाज़ा क्या करेगा, रोटेट हो जाएगा, और फिर क्या होगा, आप मॉल के अंदर से बाहर अपने आप पहुंच जाओगे। तो ये कैरियर प्रोटीन भी कुछ इस तरीके का ही काम करता है, इसकी शेप चेंज हो जाती है, और शेप चेंज होने की वजह से ये मॉलिक्यूल को अंदर मूव करवा देता है, राइट। दूसरा टाइप का जो प्रोटीन है वो है चैनल प्रोटीन। अब ये चैनल प्रोटीन जो है ये एक पोर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। इसमें शेप चेंज नहीं होती है, इसमें क्या होता है, ये प्रोटीन एक चैनल या फिर एक पोर की तरह एक्ट कर रहा है जो इस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवाएगा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका वाटर। वाटर के लिए एक्वापोरेंस होते हैं जो कि चैनल प्रोटीन्स होते हैं स्पेशली फॉर वाटर, ताकि वाटर डिफ्यूज कर पाए मेम्ब्रेन में एट अ वेरी फास्ट रेट। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो कैरियर प्रोटीन से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो स्लोअर रेट पर होता है, क्योंकि यहाँ पर बाइंडिंग होती है इन्वॉल्व। भाई एक मॉलिक्यूल पहले इसकी बाइंडिंग साइट पे आकर बाइंड करेगा, फिर इसकी शेप चेंज होगी, फिर अंदर जाएगा ये मॉलिक्यूल, तो सब में चीज़ों में टाइम लग जाता है, तो थोड़ा स्लो हो जाता है ये ट्रांसपोर्ट। दूसरा कैरियर प्रोटीन जो है, कैरियर प्रोटीन ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं, ठीक है, यानी कि जो इनकी जो बाइंडिंग साइट होती है वो बड़ी स्पेसिफिक होती है पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब्सटेंसेस के लिए या मॉलिक्यूल्स के लिए। सबके लिए सबको बाइंड नहीं करवाएंगे ये, तो ये बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं, ठीक है।
चैनल प्रोटीन्स में क्या होता है, ज़्यादा फास्ट होता है ये एज कम्पेयर टू कैरियर प्रोटीन्स, और सिलेक्टिव कम होता है। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से जो है ग्लूकोज हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, ग्लूकोज एक बहुत इंपॉर्टेंट शुगर है। जैसे जो भी आप खाना खाते हो वो स्टार्च की फॉर्म में खाते हो। ठीक है, स्टार्च एक बहुत कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो आपकी बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है ब्लड में। तो स्टार्च को पहले ब्रेक डाउन करना पड़ता है ग्लूकोज में, और फिर ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है आपके ब्लड में। ठीक है, तो ग्लूकोज के जो ट्रांसपोर्ट के लिए कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो ग्लूट बोलते हैं उस ट्रांसपोर्टर को। GLU स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज एंड T स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्टर, और इसके आगे एक नंबर दिया जाता है। जैसे GLUT4 जो है वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, जो कि फैट और स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है। इसी तरीके से GLUT1, GLUT2, GLUT3 ये भी सब होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन कि वो कहाँ कहाँ पर सेल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो GLUT4 जो है वो फैट और स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है, और ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर है, ग्लूकोज डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर है ये। ठीक है, इसमें भी यही होता है कि भाई ग्लूकोज यहाँ पर आके बाइंड करता है, फिर उसमें उस ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की शेप चेंज होती है, और ग्लूकोज इस तरीके से अंदर आ जाता है, जैसे हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैरियर प्रोटीन्स में बात करी थी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. If you found this informative, then like this video, share and subscribe to Supporting Learners, and don't forget to press the bell icon so that you don't miss any video. Okay, next video में हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की.